अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया। समझ नहीं आता कि पाकिस्तान की जिम्बाब्वे के खिलाफ शिकस्त पर अफसोस करूं या ये सोच के खुश हूं कि आगे हमारा फ्यूचर अच्छा है, क्योंकि एवरीबडी हु इज इन्वॉल्व्ड उनकी ईगो कम होगी। लेकिन अकाउंटेबिलिटी करेगा कौन? क्यों कौन फैसला करेगा कि अब वो टाइम आ गया है कि जब हमें सवाल पूछने हैं, टफ क्वेश्चंस, ऐसे सवाल जिससे हमारी क्रिकेट को कोई फायदा हो। टॉप टू बॉटम सबके सब ने एक ऐसा एटीट्यूड बनाया हुआ था कि जब हम बात करते हैं कि आपका मिडिल ऑर्डर ठीक नहीं है या आप किस तरफ जा रहे हैं, आपका ओपनिंग जो ये स्टैंड होता है ये सारी बॉलें खेल जाता है, पीछे वालों को मौका नहीं मिलता, तो ऐसा शो किया जाता था कि जैसे हम पाकिस्तान टीम के दुश्मन हैं, हम कोई ख़राब बात कर रहे हैं, हम नेगेटिव सोच रख रहे हैं। तो अब इस पर बात करने का टाइम आ गया है और मेरे साथ मेरा पैनल है। जल्दी से उनकी तरफ बढ़ता हूं। यूनुस खान, कामरान अकमल, तनवीर अहमद, शोएब जट, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शुरुआत में पहले हम एक नज़र डाल देते हैं पॉइंट्स टेबल पर, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ताकि हमें सिचुएशन पता चल जाए। इस ग्रुप में मेरा ख्याल है जीत बारिश की हो रही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस मची हुई है यहाँ पे, और न्यूजीलैंड इज़ ऑन टॉप बिकॉज उन्होंने अपना पहला गेम जो जीता था वो बड़ा ज़बरदस्त जीता था, जिसकी वजह से उनका नेट रन रेट भी अच्छा है। बड़ी टीमें यही करती हैं कि अपने मैच जीतती हैं और दूसरों के आसरे में नहीं रहती। इंग्लैंड दूसरे नंबर पे, आयरलैंड तीसरे नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान। दिस इज़ व्हाट वी हैव हियर। यूनुस खान के सामने जो मॉनिटर है, काइंडली उस पर आप मॉनिटर दे दीजिए मैच हटा के। ग्रुप 2 जो पॉइंट्स टेबल का है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। इंडिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेदरलैंड। और अभी सुबह की अपडेट यह है कि नेदरलैंड के कोच ने यह कहा है कि पाकिस्तान टीम इज बीटेबल। तो इससे ज़्यादा इंसल्टिंग और हमारे लिए शायद इस वर्ल्ड कप में और कुछ ना हो। अब बात यह है कि हम अपना मैच तो जीते नहीं हैं और अभी से लोग शुरू हो गए हैं कि वो इसको हरा दे, वो उसको हरा दे, ये कर ले, वो कर ले, तो शायद हम पहुंच जाएं इस पोजीशन में। क्या हम खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम आगे बढ़े? क्योंकि ये अगर कारकर्दगी है तो आई थिंक ये किसी डिजर्विंग टीम का हक ही मारेंगे आगे बढ़ के भी। लेकिन अभी पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुआ है, इट्स स्टिल देयर। और जिस तरह से हम गिरते पड़ते अगर आगे बढ़ जाते हैं तो वो कुदरत का निज़ाम है, जो कि हेड कोच खुद कहते हैं। और मूविंग ऑन, यूनुस खान, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। अपनी एक्सपर्टीज, फॉर्मर कैप्टन, एक ही T20 वर्ल्ड कप हम जीते हैं 2009 में, उसके कैप्टन, बताइए क्या करना होगा? मेरे ख्याल से मैं कुछ नहीं कहूँ तो अच्छा होगा, जो आपने इतनी सारी सवालात फेंक दिए गए। लेकिन सबसे पहले तो नेदरलैंड की जो कोच की बात कर रहे हैं, ये इस पे जाते हैं। ये जो इंसल्टिंग हमारी जो एक नहीं है स्टेटमेंट, तो इंसल्टिंग नहीं है कि वो ये कह रहे हैं आपने उसमें कि हम इनको बीट कर सकते हैं। इसकी वजह क्या है? देखिए, अभी आपने सीरीज़ खेली उनके अगेंस्ट, क्या टीम खिलाई आपने अपनी पूरी जो स्ट्रेंथ थी उससे गए और आपने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। अगर किए भी तो मिले जुले से किए। अगर आप ये क्या ही अच्छा होता कि नेदरलैंड के ख़िलाफ़ जो है आपके मोहम्मद रिजवान रेस्ट करते हैं, उसके बाद कैप्टन रेस्ट करते हैं, और जितने भी प्लेयर जो आपके रेगुलर खेलते हैं सारे रेस्ट करते हैं, और आप एक यंग टीम उतारते हैं और वो उनको फ्रीली खेलते हैं। और हमारे साथ ऐसे हुआ जब इंग्लैंड हम लोग लास्ट टाइम गए हैं और कोविड की वजह से उनकी आधी टीम नहीं थी, तो किस तरह वो खेलें। तो ये आपको ये सोचना है। और आज जो हम जहाँ खड़े हुए हैं, ये मेरे ख्याल से इस मंथ में नहीं खड़े हुए। अगर हम यही बातें थोड़ा ये टाइम पीछे ले जाएं और साल 2 साल पहले ले जाए तो तब तक हुआ। लेकिन हुआ क्या कि लास्ट वर्ल्ड कप में इंडिया से मैच जीतना और उसके बाद वो बैक टू बैक मैच जीते, और वहाँ भी हमने यहीं पे बैठ के बात की थी कि एक्सपेरिमेंट करें, ये ना हो कि आखिरी एक मैच में और आपके पास कोई चॉइसेस ना हो। वही हुआ और इंडियन में वो आप सेमीफाइनल से हट गए, और वो वर्ल्ड कप हमारा जिस तरह हमने कैंपेन शुरू की थी वो पाकिस्तान का जीता हुआ था। जो आज हम जहाँ खड़े हुए हैं, ये इसलिए नहीं खड़े हुए कि ये सिर्फ एक डेढ़ हफ्ते में हुए। इसके पीछे 2 3 4 साल लगे हैं यहाँ खड़े होने में। और ये हम बार बार ये बात करते थे कि आपका बैटिंग ऑर्डर चेंज होना है। और दूसरी बात ये कि देखें, आप मोहम्मद रिजवान की बात करते हैं, बाबर आजम की बात करते हैं, अगर आप इनका कैरियर देख लें तो दे आर मिडल ऑर्डर बैट्समैन, और इनको प्रमोट करके वो स्लॉट दी गई है। तो मेरे ख्याल से अब क्या ये कर सकते हैं टीम के लिए? जब हम बात करते हैं कि टीम के लिए लीडर चाहिए, टीम के लिए सेक्रीफाइसेस करते हैं, अब ये क्या हो सकता है कि इनमें से या दोनों बैट्समैन या कोई एक बैट्समैन नंबर 4 नंबर 5 खेल सकता है? तो इसीलिए जब आप सेक्रीफाइसेस नहीं करते और आप बाज़ औक़ात आप थोड़ा सा अपने सेल्फ के लिए खेलते हो,
तो फिर यही होता जहां आज टीम खड़ी हुई है। तो और इस वक्त कुछ प्लेयर ऐसे भी है जो टीम के लिए खेलते हैं, लेकिन वो भी क्योंकि सिनेरियो ऐसा बना हुआ है उनको भी आप डिफेंड नहीं कर सकते। वो भी ये कहेंगे, चाहे वो शान मसूद परफॉर्म कर रहे हैं, हम ये बात करेंगे कि यार वो किस तरह खेल रहे हैं, उनको थोड़ा सा गेम अपना इन्हांस करना चाहिए। अगर हम हारिस रऊफ़ की बात करें तो वो भी इस वक्त बहुत अच्छे आपके एक प्लेयर है जो कि आपके मैच विनर है, लेकिन वो भी क्योंकि उस ग्रुप में है तो वो भी हम कह रहे हैं कि यार उसने वो एक आधा ओवर पहले वो जो 16-17 रन दे दिए। तो फिर होता यही है। तो मेरे ख्याल से ये मौका ही ना आने दे कि इस सिचुएशन में आ पाए। कामरान, पिछले वर्ल्ड कप से इस वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान ने 27 T20 मैचेस खेले, 22 प्लेयर्स को हमने इस दौरान ट्राई कर लिया है, ठीक है। उसके बावजूद हमारी पोजीशन ये है, हम यहाँ खड़े हैं। जब हम बात करते हैं उन प्लेयर्स की जिन पे हम क्रिटिसाइज करते थे, बकौल चेयरमैन साहब के हम नेगेटिव हो जाते हैं, तो उनमें आसिफ अली आते हैं जिनका एवरेज पिछले वर्ल्ड कप से अब तक का है 10.2। हैदर अली का एवरेज है 19.8। अगर उसमें बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज की सीरीज जो शुरू में उन्होंने खेली है, यानी कि जो उनका कमबैक हुआ है उसके बाद से लगाएं तो 9 का एवरेज है। खुशदिल की अगर हम बात करें तो 19.7 का एवरेज है, लेकिन जो उन्होंने पीएसएल में अपनी बॉलिंग से कमाल दिखाया था, हमने उनसे 1 ओवर कराया अब तक। क्या कहेंगे अब तक की हमारी जो ये सिचुएशन चल रही है उस पर? देखिए, नीदरलैंड के कोच ने ऐसे तो नहीं स्टेटमेंट दे दी, ये सारे स्टैट्स देखे होंगे उसमें, हमारी बैटिंग के, हमारे फॉर्म जैसे मिड ऑर्डर में। और देखिए, ये तो आना ही था, हमने पहले कहा था इस वर्ल्ड कप से पहले। लास्ट वर्ल्ड कप में इसलिए हम लोग अच्छा कर गए थे, वो हमारी कंडीशन में थी, वहाँ पे हमने 10-11 साल क्रिकेट खेली थी और हमारे सडनली 4 प्लेयर चेंज हुए जिसकी वजह से एक कॉम्बिनेशन अच्छा बना, बड़ा शोर मचाया था। फाइनली उन्होंने सुना और टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। इस बार वो जैसे आपने इंट्रो में बताया ना, थोड़ी सी ईगो अब नीचे आएगी, मेरे ख्याल से अब आ जानी चाहिए, इस वर्ल्ड कप के दौरान ही आ जानी चाहिए, और ज़रूरत भी है इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट को। देखिए, स्टैंडर्ड अब यही है, 9-10 की एवरेज, परफॉर्मेंस काउंट नहीं होनी, क्राइटेरिया है नहीं परफॉर्मेंस का, सिलेक्शन का कोई नहीं है, तो फिर परफॉर्मेंस ऐसे ही नज़र आएगी हम लोगों को। और अब देखिए, 130 हम लोग नहीं कर रहे। आपने जो 27 मैचेस बताए हैं, आप वो भी जरा दिखा दे किस किस टीम के साथ हम लोग खेले हैं। बिल्कुल अच्छी टीमों के साथ खेले हैं कि नंबर 7, 8, 10 की 11 के टीमों के साथ? मोस्टली कमजोर टीम ही है, तो फिर 80% तो रेशो आनी है जीतने की। तो अब अच्छी टीम से खेलेंगे तो अच्छे होंगे। तो वैसी सिलेक्शन भी है, जैसे बंदे जिन्होंने सिलेक्शन करके भेजा है, जैसे वो आए हुए हैं, वैसी टीम बना के भेजी है। लड़कों का क्या कसूर है, पूछना उनसे चाहिए ना जिन्होंने टीम बना के भेजी है। तो इसलिए ये ऐसी परफॉर्मेंस नजर आई है। टीम बनाने पे किससे बात की जाए? चेयरमैन सिलेक्शन देखिए, चेयरमैन साहब को पूछना चाहिए, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी को। चेयरमैन सिलेक्शन, ये आप गलत बात कर रहे हैं। ऐसे आदमी से पूछे जिसके हाथ में पावर हो, नहीं, जिसके हाथ में कुछ ना, वो खुद मजलूम है, तो नहीं, उनसे भी पूछा जाएगा। पूछ रहे हैं ना आप लोग, हम लोग पूछ रहे हैं ना एज अ क्रिकेटर, पहले तो उनसे पूछना चाहिए। उन्होंने इतने दावे किए हैं बड़े बड़े। डोमेस्टिक क्रिकेट आपका हाई परफॉर्मेंस जो है वो किन के हाथों में है, मुझे बताएं। उनकी ईगो भी नहीं पकड़ी जाती, उनसे जाके पहले बात करें, टीम बनाएं। क्या पॉलिसी है? ये पॉलिसी है कि 4 साल इनके हाथों में क्रिकेट रही है। ओपनर नंबर 3 पे आ रहा है, जो मिड ऑर्डर के जैसे यूनुस भाई ने बताया, वो ओपन कर रहे हैं। ये एंड टाइम पे वर्ल्ड कप से पहले ऐसे शान को 4 पे नहीं खिलाया। इससे बड़ा फेलियर क्या पाकिस्तान की क्रिकेट का? कौन पूछेगा? किसने पूछना है? चेयरमैन साहब ने पूछना। चेयरमैन साहब को पूछना, प्राइम मिनिस्टर साहब ने। वो वर्ल्ड कप के पास डेफिनेटली इत्तेसाब होगा और पोस्टमार्टम किया जाएगा। बहुत देर से तनवीर इंतजार कर रहे हैं मेरी बारी कब आएगी। जी तनवीर, कहिए। मुझे तो हंसी आती है कसम से लोगों की बातें सुन के। सब बेवकूफ़ बनाते हैं, हर वर्ल्ड कप के बाद कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कमेटियां बैठ जाती हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं। वर्ल्ड कप ख़त्म होगा, सिफारिशें शुरू हो जाएंगी, हमारे क्रिकेटर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे इसके अंदर। इस प्लेयर को लेके आओ, उस प्लेयर को लेके आओ। मेरिट का सिस्टम ज़ीरो है, बिल्कुल मेरिट का सिस्टम नहीं है पाकिस्तान टीम के अंदर। यस मैन चीफ सेलेक्टर लाए जाते हैं क्योंकि उसको अपनी मर्जी के प्लेयर्स बोले जाते हैं कि ये प्लेयर आप लेके आओ। ये कुछ 2-4 प्लेयर जो टीम के अंदर है, माजरत के साथ मैंने भी क्रिकेट खेली है, वर्ड यूज़ करता हूँ, बहुत बुरा लगता है। ये 3-4 प्लेयर टोटल तुक्के में रन्स करते हैं। इनका जिस दिन होता है ये रन कर लेते हैं, जिस दिन नहीं होता ये कुछ भी नहीं करते। ठीक है, जो तुक्के में रन करने वाला प्लेयर नहीं होता वो कंसिस्टेंट परफॉर्म करता है। ठीक है, रिजवान और बाबर की बात हो रही है कि जी वो नीचे के नंबर पे खेलें। लोग जाहिर सी बातें करते हैं। मैं आज आपको बता रहा हूँ, इन दोनों को ऊपर से नीचे लेके आ जाओ, शायद ये भी बाबर नजर ना आए, शायद ये भी रिजवान नजर ना आए, क्योंकि सर्किल में ये दोनों रन्स करके 12, 13, 14 ओवर खेल के ये परफॉर्म कर जाते हैं। लोग समझते हैं कि सिर्फ यही दोनों हैं। ये नीचे खेलेंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं ये दोनों नजर नहीं आएंगे। उसके बाद बात ये है
कि हम कब से कह रहे हैं, ठीक है, चाहे आपका चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, चाहे अब कोई भी है, ठीक है, जो टीवी पे बैठे हुए हैं उन लोगों की बात कभी भी नहीं सुननी जिनसे इनको फायदा नहीं है, उन क्रिकेटर्स की बात सुननी है जिनको इनसे फायदा है। वो क्रिकेटर, मैं शर्म आती है मुझे उन क्रिकेटर्स के ऊपर कि अपनी मकसद के बंदे के नाम लेते हैं टीवी पे बैठ के, ठीक है, जिससे उनको मकसद है, उस क्रिकेटर का कभी भी ये लोग नाम नहीं लेंगे जिससे उनको कोई मकसद नहीं है। यार मेरी एक भी बात सुने, बात ये है कि आप लोग सब क्रिकेटर हैं यार, क्रिकेट ने आपको दिया है, अपने मुफाद के चक्कर में आप लोग अपनी मर्जी के प्लेयरों की बातें करते हैं। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड टीवी पे आके कहता है ये वो टीम है, 70% 80% इस टीम ने हमें जितवाया है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन के टॉपिक पे आएंगे, चेयरमैन के टॉपिक और हमारे मुंह बंद करवाते रहते हैं वो बैठ के। मैं शोएब की तरफ जाना चाहूंगा। शोएब, मुझे बताइए कि ये जो पूरा सिनेरियो चल रहा है, मुझे याद है हम लोग पिछले रमज़ान में बैठकर ये बात कर रहे थे, जब टफ कंडीशंस आएंगी, जब सिचुएशन ऐसी आएगी, आपका ये ओपनिंग पैर नहीं चल पाएगा, आपको इनको नीचे भेजना होगा, आपको अपने प्रॉपर ओपनर्स के साथ जाना पड़ेगा। ये हमने टाइम एंड अगेन बात की हो शोएब, अगर आपको याद हो तो, लेकिन नहीं मानी गई। अब ये पोजीशन आ गई है, आगे क्या होगा? नजीब, पहले तो मैं पूरी कौम से हाथ जोड़ के माफ़ी इस बात पे मांगता हूँ कि मैंने कहा था कि जिम्बाब्वे के खिलाफ सोचना भी ना कि पाकिस्तान हारेगा, तो इस पे माफ़ी बनती है। इसके साथ मैं कौम से हाथ जोड़ के ये भी अपील करूंगा कि अब दुआएं करें। परफॉर्मेंसेस आपके सामने आ गई हैं, लेकिन दुआएं मिरेकल कर सकती हैं, पाकिस्तान आगे जा सकता है, तो अल्लाह करे ऐसा हो जाए। बज़ाहिर ये सारे रास्ते बड़े मुश्किल नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बात माननी होगी कि इस टीम की तबाही सिर्फ और सिर्फ ईगो की वजह से है। आपको जो रमीज राजा की आप बात कर रहे हैं, रमीज राजा को सबसे पहले शीशे के सामने खड़े होकर ये पूछना चाहिए कि क्या ये टीम सही थी, क्या इस टीम में तब्दीली नहीं करने देनी चाहिए, आपको भी डांटना शुरू कर चाहिए था। इसी तरीके से शीशे में देख के कहेंगे अब मैं नेगेटिव हो रहा हूं। मैं इसके साथ आपको सिर्फ एक बात कहूंगा, क्योंकि आपने पहले कहा कि छोटी बात करनी चाहिए, एक बात करूंगा कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सबसे पावरफुल बंदे ने एशिया कप के दौरान नहीं कह दिया था, जब वर्ल्ड कप जो है वो स्क्वाड नहीं बना था, कि मैंने जो लड़के सिलेक्ट कर दिए सिर्फ वो ही जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान टीम के सबसे पावरफुल बंदे ने, ना इसमें सिलेक्शन कमेटी का कोई बंदा है, ना इसमें क्रिकेट बोर्ड का बंदा है। वक्त के साथ बताऊंगा, थोड़े से दिन गुजरने दे, आपको और अंदर की बातें बताऊंगा। मेरे पिंडोरा बॉक्स में मैंने एक पिंडोरा बॉक्स इकट्ठा कर लिया है, बहुत खबरें हैं। अब अगर की सिचुएशन आ गई, अब जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच के बाद कहां पे किस कमरे में क्या हुआ, मेरे पास सब है, लेकिन अभी मैं कोई बात करूंगा तो ये कहेंगे कि टीम को डिमोरलाइज कर रहे हैं। अब देखिए ना, नीदरलैंड खड़े होकर ये बात कर रही है और वो बिल्कुल सही कह रही है। और मैं आपको एक बात बता दूं, सॉरी टू से यूनुस भाई, हो सकता है अब आप भी उनको थोड़े से अजीब लगने लग जाए कि यूनुस भाई ने ये बात क्यों की कि ये तो नीचे के प्लेयर थे, ऊपर जा सकते हैं, तो कुर्बानी दे के नीचे आ जाए। उनको देखिए, सियासत में इस्लामी टच और क्रिकेट में इमोशनल टच, इसके अलावा उनको कोई चीज चाहिए ही नहीं है। आप हमारे क्रिकेट में भी इस्लामी टच आ रहा है, यार खैर मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, मेरे खिलाफ फतवे हो जाएंगे, लेकिन मैं बता दूं, इमोशनल टच जो दिया जा रहा है, सारी तवज्जो वीडियोस पे। आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने भी अभी ज्वाइन कर लिया। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, जितने जोश से आपने वालेकुम सलाम कहा है, मैं चाहूंगा थोड़ा सा हमें हमारी ये जिम्बाब्वे की शिकस्त के हवाले से आपकी क्या थॉट है, उस पर हमारे साथ जरा शेयर करें। देखो, ये जो बातें हो रही है कि टीम सही सेलेक्ट नहीं हुई, शोएब भी कह रहा है और भी बहुत सारे शोएब मलिक, शर्जील खान और आजम खान, ये तीन प्लेयर ऐसे बनते हैं कि जो टीम में हो सकते थे, जो नहीं है। अब आगे देखें, टीम सेलेक्ट हो गई, जो भी है, अब आगे देखें। आपने दोनों मैच पुअर एग्जीक्यूशन से, पुअर फिनिशिंग से खत्म किए, हारे आप। पहले मैच में 16 रन आपने बचाने थे, पहली 3 बॉल पे सिर्फ 3 रन बने। वो एक फुल टॉस जो हो गई, वो फुल टॉस नहीं होनी चाहिए थी। जिस तरह कोहली को तीसरी बॉल कराई थी जिसपे उन्होंने लो ड्राइव मारा था और 2 रन बने थे, उसी तरह की बॉल करा था। लेकिन ये क्रिकेट है, पार्ट एंड पार्सल है। फिर इसी तरह जिम्बाब्वे का मैच 16 रन चाहिए थे, पहली 3 गेंदों पे 8 रन बन गए थे। 11 रन चाहिए थे, पहली 3 गेंदों पर 8 रन बन गए थे। उस वक्त नवाज को जाना चाहिए था वसीम के पास कि तुमने एक चौका मार लिया, अब सिंगल की बात मत करना, अब चौका ही मारना। अगर वसीम आउट भी हो जाता तो आपके पास फिर भी 3 बॉलें और थी जो आप आराम से कर सकते थे। चौथी बॉल नवाज बीट हुआ, 5वीं बॉल पे वो आउट हो गया, 6ठी बॉल पे 3 रन बनाना जरा सा मुश्किल था। अगर वो बाउंड्री होती ही तो तभी पाकिस्तान जीतता, और अगर 2 रन होते तो शायद सुपर ओवर पे चला जाता। तो पुअर एग्जीक्यूशन है, आगे की सोचें। आगे तीनों मैच ना सिर्फ जीतने हैं, बल्कि आपने ये भी दुआ करनी
नहीं है कि साउथ अफ्रीका हारता रहे, जिम्बाब्वे हारता रहे, तो अब चीजें जो है आपके हाथ से निकल गई हैं। अब आपने अगले तीनों मैच बहुत बड़े मार्जिन से जीतना है, लेकिन ऐसा मतलब बहुत ही मुश्किल टास्क है। शाहिद साहब यही तो टाइम है कि जब हमें पीछे देखना है, ये हम आगे अब कैसे बढ़ सकते हैं। ये पीछे ना देखने की वजह से तो इस वक्त टीम का ये हाल है। अभी फिर वही बात है कि हम हर वर्ल्ड कप के बाद कहते हैं कि आप आगे बढ़ो, ये तो जो हो गया वो हो गया। जीत जाता तो अगर दोनों मैच पाकिस्तान जीत जाता तो आप पीछे थोड़ी देखते, तो फिर तो देखना बनता भी नहीं था। हार रहा है तभी तो सवाल पूछ रहे हैं। एग्जीक्यूशन 80% पुअर एग्जीक्यूशन और 20% बैड लक। आप ऐसी पोजीशन से मैच नहीं हारते। ठीक है, यहाँ 100% पुअर दोनों जगह पे नवाज एक सेंट्रल फिगर। शाहिद साहब यहाँ एक ब्रेक ले रहे हैं, से वापस आएंगे और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारा पैनल भी हमारे साथ है और अभी बहुत सारे चुपते हुए सवाल करने हैं, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। Glad to have you back to our special transmission for ICC T20 World Cup। और बहुत सारी बातें हो रही हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को लेकर, और कोई पूछे ना पूछे तनवीर तो पूछेगा। तनवीर का सवाल है शाहिद हाशमी के लिए। जी तनवीर भाई। शाहिद भाई, अभी आपने 3 प्लेयर्स के नाम लिए, शर्जील का आपने नाम लिया, शोएब मलिक का आपने नाम लिया, आजम खान का आपने नाम लिया। शर्जील के फिटनेस के बारे में रमीज राजा साहब ने बोला इनकी टीम में जगह नहीं बनती, तो इसका मतलब आजम खान की भी जगह नहीं बनती। शोएब मलिक 40 साल के हो गए हैं। आजम खान पाकिस्तान का T20 का डोमेस्टिक का टूर्नामेंट नहीं खेलता। तो आप किस बेस पे इन तीनों लोगों को आप कह रहे हैं कि जी इनको पाकिस्तान टीम में होना चाहिए? मुझे इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, आप क्यों कह रहे हैं ये? मैं ये नहीं कह रहा कि इन तीनों को टीम में होना चाहिए था, मैं ये कह रहा हूं आपने अभी बोला टीम में होना चाहिए इन तीनों को। इनकी डिबेट चल रही थी। जी शाहिद भाई बोले। शोएब मलिक से गलती ये हुई कि उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप के बाद दिसंबर में वेस्ट इंडीज की सीरीज ये कहकर नहीं खेली कि मैं नौजवानों को चांस देना चाहता हूं। ये बहुत बड़ी गलती है पाकिस्तान में इनसिक्योरिटी है। उस सीरीज में हैदर अली ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और हैदर अली उनकी जगह टीम में पक्के बन गए। आजम खान ने नेशनल T20 नहीं खेला और ये पीसीबी ने पहले बोल दिया था कि जो नेशनल T20 नहीं खेलेगा उससे कंसीडर नहीं करेंगे। शर्जील खान बहुत अच्छा प्लेयर है, यहाँ जिन ग्राउंड्स पर स्क्वायर बाउंड्रीज छोटी हैं वहां पे वो पुल करता और बड़े अच्छे रन बनाता, लेकिन शर्जील खान किसकी जगह आता? बाबर आजम या रिजवान की जगह वो बनते नहीं। हमें ओवरऑल हमने यूएई में और अपने होम में बड़े मैचेस जीतकर एक धोखा सा दे दिया कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में हमारी टीम नहीं चल पाई। शायद भाई आपको ये तीन कंटेंशन में थे, होना चाहिए था, ये मैं नहीं कह रहा। शायद भाई आपको अफसोस, पता नहीं आपको अफसोस होता होगा नहीं, मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि आपके क्रिकेटर्स इन बड़ी अफसोस होता है, सुने ना, सबको अफसोस होता है। हम भी इंसान हैं, हमें भी टीम से प्यार है, हमें भी टीम से प्यार है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप सबसे ज्यादा हर्ट होते हैं जो ग्राउंड में होते हैं, वो सबसे ज्यादा हर्ट होते हैं। यहाँ एक पॉइंट मैं रेज करना चाहूंगा। मैं यहाँ एक पॉइंट रेज करना चाहूंगा। दिस इज प्रोफेशनल क्रिकेट। मैं ये बार बार क्या सुन रहा हूँ, उसको अफसोस, इसको अफसोस। देखो उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी, वो तो ग्राउंड में मौजूद था। शुक्र है ये लोग कोई कॉर्पोरेट जॉब्स नहीं करते, क्योंकि डेडलाइन मीट नहीं होती तो कहते बड़ा नजीब नवाज के बारे में सोचे, जो 2 मैचों में 2 फिनिश नहीं कर सका। उसने कहा मैंने जो वाइड बॉल कराई थी अश्विन को, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बार बार पलट के आ रही है। तो प्लेयरों के ऊपर सबसे ज्यादा गुजरती है, ऐसा नहीं है कि प्लेयर हर्ट नहीं है। शाहिद साहब दे आर हाईली पेड टू डील विद दिस प्रेशर। प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं ये। ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं होता कि मैक्सवेल पे सोचो क्या गुजर रही है, इतने दिन से डबल फिगर नहीं हुए, ये हम ही क्यों ये बातें करते हैं? लेकिन वो जाहिर है अगर हाईली पेड हैं तो उन्होंने अपनी जिंदगियां गुजारी हैं, उन्होंने हार्ड वर्क करके टीम में आए, वो ऐसी टीम में नहीं आ गए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि प्रोफेशनल हैं, उनको एग्जीक्यूट करना चाहिए। लेकिन कामरान कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। पिछले साल इंडिया की हाईली पेड टीम वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर हो गई। शायद ये मैं वैसे ओवरऑल सवाल कर रहा हूँ। जैसे शाहिद भाई ने कहा कि शोएब मलिक ने खुद मना किया वेस्ट इंडीज सीरीज में। आर यू श्योर शाहिद भाई कि शोएब मलिक ने मना किया कि वैसे ही सिलेक्शन नहीं होनी थी उसकी? मुझे नहीं लगता कि उसने खुद मना किया। ये बात आई थी। शोएब मलिक ने तो मीडिया में आके नहीं कहा, वो उसका ऑनर है, उसकी इज्जत है, उसने मीडिया में आके नहीं कहा। लेकिन यही बताया गया कि शोएब मलिक ने कहा कि मैं वेस्ट इंडीज की टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि किसी यंगस्टर को चांस दे दिया जाए। हैदर अली को चांस दिया। मुझे ये बता दें शायद भाई उससे पहले जो 1700 सीरीज जिम्बाब्वे नीदरलैंड के साथ हुई वो भी मना कर देता। पिच नंबर 5 पे ये मैच होगा। नहीं शायद भाई मुझे ये बताएं क्या प्लेयर्स इतनी पावर हो गई है प्लेयरों की? कब से चल रही प्लेयरों की पावर कि हम अपनी मर्जी से खेलेंगे नहीं खेलेंगे? भाई 40 साल के हो गए, खत्म।
आप साइड पे हो जाए, दूसरों को चांसेस दें। फिटनेस यहाँ है नहीं लड़कों की, उनको आप टीवी लेके आते हैं टीम में। हमारे क्रिकेटर आप जिस तरह बात कर रहे हैं ना, चले जी मैं मानता हूं कि जिसने क्रिकेट नहीं खेली शायद वो 19-20 आगे पीछे हो जाए, लेकिन जिसने क्रिकेट खेली है वो फिटनेस के बारे में कहते हैं, जिसकी फिटनेस नहीं। भाई बाकी आप 40 साल भाई आप बाकी YouTube चैनल पे कर लेना, हमें डिस्कशन को आगे भी बढ़ाना है। अफसोस होता है हमारे आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। शाहिद भाई आप तनवीर के YouTube चैनल पे आ जाइएगा। 2009 में इन्होंने हॉलैंड की टीम को हराया था, यूनुस से पूछे जरा। बिल्कुल। अच्छा, अब हम क्योंकि हम बात कर रहे हैं शुरू से कि पाकिस्तान टीम की ये हालत मेनली बिकॉज ऑफ कुछ लोगों के ईगो की वजह से हुई है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। चेयरमैन पीसीबी जब यूट्यूबर थे तो बड़ा कड़ाके का क्रिटिसाइज करते थे, बहुत बुरी। उस वक्त नहीं सोचते थे कौन डिमोरलाइज हो रहा है या मैं कोई नेगेटिव बात कर रहा हूं। जैसे ही चेयरमैन बने फिर उनको यह ख्याल आने लगा कि हम टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम नेगेटिव हो जाते हैं। उनका ये खास तौर पे ये जुमला था मेरे शो में कि ये शाम के शोज में इतनी नेगेटिव बातें क्यों होती हैं। तो पहले हम आपको दिखाते हैं व्हेन ही वाज अ यूट्यूबर तब वो क्या कहते थे, और फिर उसके बाद जब वो चेयरमैन बने तब वो क्या कहते थे। पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए था। जब आप हारना शुरू हो जाए और लगातार आप मैचेस हार रहे हो तो फिर आप शायद जीतना भूल जाते हैं। जब भी प्रेशर पड़ा, क्रंच मोमेंट्स आए, पाकिस्तान सेकंड बेस्ट रहा। जब तक कि आप मिसाल नहीं बनाएंगे और जब तक कि इस तरह की बैटिंग को अपने सिस्टम से निकालेंगे नहीं, पाकिस्तान कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकेगा। सेल्फिशनेस दिख रही है, अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और माइलस्टोन के लिए खेला जा रहा है, जिससे कि ओवरऑल टीम के एफर्ट को एक जबरदस्त जो है वो शपथ रसीद हो रही है। फील्डिंग फिर से बहुत ही नकारा थी पाकिस्तान की, बहुत ज्यादा कैचेस भी ड्रॉप किए। अच्छी चैंपियन टीम बनना है तो आपको फील्डिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी। पाकिस्तान टीम का टेम्परामेंट बना है, एंड तक फाइट करते हैं। इस टीम ने हर मौके के ऊपर मैदान में लड़के दिखाया है, हार नहीं मानी है। कॉम्बिनेशन जबरदस्त बन गया। एक अपने तरीके से हम खेलते हैं। देखिए बड़ा आसान है सबके लिए कहना कि जी आप बटन लगाएं तो आप ऑस्ट्रेलिया की तरह एग्रेसिव क्यों नहीं खेलते हैं। हम उतना ही इनको प्रेशर में डाल सकते हैं जितना कि डाला जा सकता है। अपना तरीका है इनका खेलने का, और मेरे हिसाब से इस तरीके में कोई गलती नहीं है। वो मोमिन साकिब कहते हैं ना, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ये इस वीडियो को देख के मुझे लगा है, क्योंकि एक जॉब से आपकी आइडियोलॉजी कैसे चेंज हो जाती है। आप टेबल के इस तरफ होते हैं, आई अंडरस्टैंड। जब उस तरफ आते हैं तो आप बात चीज़ों को डिफेंड करते हैं, आई अंडरस्टैंड। लेकिन आइडियोलॉजी कैसे चेंज हो जाती है। एक शख्स जो हमेशा ऑस्ट्रेलिया की एग्जाम्पल देता था, वो अब ये कहता है कि बटन दबा के तो ऑस्ट्रेलिया नहीं बन सकते। तो ये कैसे, यूनुस, योर थॉट्स ऑन दिस। कोशिश तो कर रहे हैं ना। देखें आपके पास इस वक्त बॉलिंग कोच कहाँ का है, ठीक है, आपके पास मेंटोर कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के ही हैं। तो वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन देखिए बाद असल में जब आप सिस्टम से बाहर होते हैं ना तो बहुत बोलना बहुत आसान होता है। जब सिस्टम में अंदर आते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे ख्याल से देखें जैसे बहुत से लोगों के पास पावर आई और वो चेंज कर सकते थे, तो रमीज राजा भी उन्हीं पर्सनस में से थे जो कि बहुत कुछ चेंज कर सकते थे। और जिस तरह वो खुद कहते थे कि आई एम वन मैन आर्मी, यही गलत तो नहीं हूँ मैं? जी ऐसे ही कहा था, मैं ज्यादा बाद में कहा था, मैं मजाक कर रहा था। तो मेरे ख्याल से देखिए अगर खुद एक पर्सन ये आके कह दे कि मैं आई एम वन मैन आर्मी, तो फिर उनको वन मैन आर्मी सिर्फ मुंह से नहीं, उनको एक्शन से भी बनना है। अच्छा, और रमीज राजा के साहब के पास ना चेयरमैन है हमारे, उनकी अपनी रिस्पेक्ट है, पाकिस्तान के कैप्टन बिल्कुल रिस्पेक्ट है। तो कोई भी बात करने से पहले थोड़ा सा नहीं सोचते। शाहिद भाई की तरफ आऊंगा मैं पहले। शाहिद भाई मुझे एक बात बताइएगा, रमीज राजा से सवाल किया था मैंने मिडिल ऑर्डर का, तो उन्होंने जब ये कहा कि आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, उसके बाद उन्होंने कहा आप नहीं देखते पाकिस्तान टीम जो इंग्लैंड से खेली है तो कितने लोग आए थे। ये कंपैरिजन क्या है? मैं टीम की परफॉर्मेंस पे बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं लोग मैच देखने आ रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं आप मानेंगे नहीं कि हम एशिया कप का फाइनल में पहुंचे। भाई फाइनल किस तरह से हारे? आप ट्राई नेशन सीरीज जीते, लेकिन न्यूजीलैंड उसमें अपनी तैयारी कर रहा था, जो परफॉर्मेंस नजर आ रही है आपको सामने। तो ये जो डिफेंड करने का उनका तरीका है, और वो जो स्कूल टीचर की तरह वो काउंटर अटैक करते हैं मीडिया पे ताकि सामने से कोई सवाल ना पूछ सके, तो ये इसको उनको चेंज करना होगा। इस शिकस्त के बाद और ये परफॉर्मेंस के बाद कुछ चेंज आएगा? बिल्कुल, ये अलमिया है कि हमने मिडिल ऑर्डर के बारे में अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे कबूतर डरबे में छुप जाता है कि नहीं बिल्ली आएगी तो ऑस्ट्रेलिया आएगा। हमने आंखें बंद कर ली और हमने कभी भी नहीं माना, ना हेड कोच ने माना, ना बाबर ने माना, ना रिजवान ने माना, ना रमीज राजा ने माना कि हमारी मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम कर रही है। जिस तरह यूनुस बोल रहे हैं कि हमने मैथ्यू हेडन रखा हुआ है, हमने शॉन टेट रखा हुआ है, आप जब तक उनके कंडीशन में जाकर अपनी टीम में अपने बॉयज, अपने लड़के नहीं भेजेंगे, अंडर 15 के, अंडर 19 के, ए टीम के, जब तक ऑस्ट्रेलिया नहीं भेजेंगे, आप
प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ आएगी ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस का। हम हमेशा ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में स्ट्रगल करते हैं। हमने आखिरी टेस्ट 1995 में जीता है। यूनुस खान, मिसबाह उल हक ग्रेट प्लेयर्स के होने के बावजूद हमने ऑस्ट्रेलिया में 95 के बाद से टेस्ट मैच नहीं जीता। हम जब तक अपने लड़के नहीं भेजेंगे, अपनी छोटी टीमें नहीं भेजेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर सकते और आंखें बंद करने से कभी भी खतरा टलता नहीं। हाँ जी, शोएब इस पे जल्दी से कमेंट दीजिए, ब्रेक पे जाना है। बस मैं फौरन बस इतना ऐड करूंगा कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कितने अटैकिंग है या डिफेंसिव है, उनके एक जुमले से आपको समझ आ जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेजबानी आपने पिंडी में गालिबन करनी थी, अगर मैं गलत नहीं तो उन्होंने कहा कि हमने बाउंसी ट्रैक इसलिए नहीं बनाया कि हम मैच गोद में नहीं देना चाहते। जब खौफ का, जब शिकस्त का खौफ आप फ्यूजेस तलाश करते हैं, फिर आप जीत की तरफ नहीं जा सकते। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि अभी भी यही होगा। आप देखिएगा, जैसी आपकी अल्लाह ना करे अर्ली जर्नी खत्म हो जाए, आप ऐसी इमोशनल चीजें लाएंगे, ऐसे मगरमच्छ के आंसू आएंगे कि आप और मैं भी बैठ के कह रहे होंगे यार मुझे ये बताइए एटीट्यूड के बारे में मैं जानना चाहूंगा ब्रेक पे जाने से पहले। शोएब, हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीबॉडी इन्वॉल्व्ड। अब एटीट्यूड जो है वो टीम को डिफेंड करने का नहीं है, कुर्सी बचाने का है। बस आपको इतना बता रहा हूँ, कुर्सी जा रही है। आई लाइक्ड हिम मोर एज अ यूट्यूबर। वो बहुत खुल के तंज थे और वो ज़रूरी है, बिकॉज ये प्रोफेशनल्स है, मैं बार बार कह रहा हूँ। वो तनकीद सही है, उस तरह से ही आपको एज चेयरमैन भी डील करना होगा, जो अकाउंटेबल है उससे। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। राइट, वी बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। और आज के मुकाबले में बात करते हैं, पाकिस्तान पे तो जितनी बातें की जाएं कम है। हम अपने शाम के प्रोग्राम में 4 बजे इसी डिस्कशन को पाकिस्तान टीम के हवाले से आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल जो आज मैच है उस पर बात कर लेते हैं। मैच 1 बजे होगा न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान। यूनुस भाई क्या कहेंगे? बारिश की प्रेडिक्शन है कुछ वहाँ पे आज बारिश नहीं होनी चाहिए। बारिश नहीं होनी चाहिए क्योंकि न्यूजीलैंड बड़ी अच्छी शेप पे लग रही है और उनके लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ये मैच जीते हैं आगे और उनकी कैंपेन स्मूथली हो जाएगी, क्योंकि वो एक ऐसी टीम लग रही है जो कि अभी तक किसी भी मसले मसाइलों का शिकार नहीं है। उनकी बैटिंग देख लें, उनकी बॉलिंग देख लें, उनकी कैप्टनसी देख लें, उनकी फील्डिंग खास तौर पर देख लें तो बहुत अच्छी जा रही है। और ऐसा लग रहा है कि वो टॉप 4 में न्यूजीलैंड आने वाली है। टॉप 4 में आपको लगता है आ जाएगी जिस तरह से खेल रही है? बिल्कुल। बड़ा डिफिकल्ट सा हुआ इस वक्त पॉइंट्स टेबल। आप नहीं, बिल्कुल देखिए, अगर मैं उनकी ग्रुप की बात करें तो इस वक्त टॉप पे है। और जो वो मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते हैं वो अमेजिंग, उनकी कैंपेन अच्छी हुई। देखिए, आपकी अगर पाकिस्तान टीम की बात कर लें इस वर्ल्ड कप की और लास्ट वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, जब वो अगेंस्ट इंडिया हम जीते, उसके बाद हमारी कैंपेन पूरी को बहुत ज़्यादा स्मूथली चलेगी और आपकी सारी जो पॉइंट्स वो आपकी तरफ आ गए। और इस दफ़ा इंडिया के साथ ये हो रहा है, देखिए उनकी कैंपेन अच्छी हुई तो सब कुछ ठीक है, अच्छा जा रहा है। कामरान, इस मैच पे योर थॉट्स? देखिए, डेफिनेटली न्यूजीलैंड ने पहला मैच जैसे जीता है, कॉन्फिडेंस बड़ा हाई है, बैटिंग में बड़ा ज़बरदस्त है, बॉलिंग में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को 101 रन पे आउट किया है, तो अचीवमेंट है और इसको कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन श्रीलंका ने पॉजिटिव साइन नज़र आया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जैसे वो खेले, रन्स किए हैं, थोड़ी सी और जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करेंगे तो न्यूजीलैंड को टफ टाइम दे सकते हैं। सही है। टॉप 4 में मैं आपको बता दूं, बारिश की वजह से श्रीलंका के भी चांसेस हो सकते हैं, श्रीलंका के भी चांसेस हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। फिर ट्रांसमिशन में बस इतना ही, आपसे मुलाकात होगी शाम 4 बजे। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।